हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल तिवारी एजुकेशन सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, हिंदी बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या क्या है, ठीक है, और केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है हमें पता कैसे चलेगा, और उन रिएक्शन को हम इक्वेशंस में कैसे लिखते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हिंदी में रासायनिक अभिक्रिया की रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं हुई है, जैसे 9वीं में हमने पढ़ा था फिजिकल एंड केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में बताया था ना कि उसमें नई चीज बनती है, तो वो केमिकल चेंज ही क्या है, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। जो रासायनिक परिवर्तन है वही क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। 4 चीजें होती हैं। पहला चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट हिंदी में बोलते हैं अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। मतलब ये है कि मान लो कोई सॉलिड है, लिक्विड में चेंज हो रहा है, लिक्विड है गैस में चेंज हो रहा है, लेकिन इसमें ये मत समझना कि पानी है उसको जमा दिया बर्फ बन गया तो वो केमिकल रिएक्शन नहीं, वो रिएक्शन नहीं। जैसे हम रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन में क्या होता है कि एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस से कोई सॉलिड बन रहा है, इधर सॉलिड है वो चेंज हो रहा है लिक्विड में, तो जब रिएक्शन में नया चीज जो बन रही है तो उस नई चीज में क्या होगा, स्टेट में चेंज होगा। दूसरा कलर में भी चेंज हो सकता है, चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन ऐसे कि मान लो कि नीला है तो नीला रंग गायब हो गया, येलो आ गया, व्हाइट कलर आ गया, मतलब कलर में कुछ ना कुछ चेंज होगा। तीसरा होगा एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस हिंदी बोलेंगे गैस का उत्सर्जन, गैस का। इसमें क्या होता है, कोई ना कोई गैस भी निकल सकती है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कोई भी गैस रिलीज होता है, ठीक है। और चौथा चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर मतलब तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन मतलब या तो एनर्जी देगा मतलब हीट बढ़ेगी, ऊर्जा देगा, या एनर्जी लेगा, या मतलब इसका मतलब है कि ठंडा पड़ जाएगा, गर्म हो ठंडा हो कुछ भी हो टेम्परेचर में चेंज होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है। देखो इन चारों में से कोई एक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है, चारों भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इन चेंजिंग से हमें पता चल जाता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है, हिंदी में रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है। इन चारों में से कुछ भी है। अब उस रिएक्शंस को लिखना कैसे है, मतलब अब मैं बताऊंगा बैलेंस कैसे करता है, लेकिन बैलेंस से पहले कि रिएक्शन को इक्वेशन में लिखते कैसे है, ठीक है, वो वही बताऊंगा, ठीक है। जब तक ये नोट कर लो। देखो रिएक्शन लिखते कैसे हैं इक्वेशन में, बीच में एक एरो होता है, एरो बताता है इन डायरेक्शन की यहाँ से रिएक्शन यहाँ हो रही है, ठीक है, ये एक एरो है। एरो के लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं रिएक्टेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं अभिकारक, ठीक है। और रिएक्टेंट वो होता है जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अभिकारक वो होता है जो अभिक्रिया में हिस्सा लेता है। रिएक्शन होने के बाद जो हमें प्राप्त होता है कोई भी प्रोडक्ट, उसको प्रोडक्ट ही बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं उत्पादक, ठीक है, जो भी हमें प्राप्त होता है, ठीक। अब उसका मान लो एक एग्जांपल है कि मुझे हाइड्रोजन लिखने को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन प्लस वाटर, सॉरी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, है ना, इतना। लेकिन अब इसमें मान लो तो चलो 3 है, कभी आएगा कि इधर 2-3 बड़े बड़े कंपाउंड होंगे, इधर 2-3 बड़े बड़े कंपाउंड होंगे, तो हमारे तो कॉपी की शीट कम पड़ जाएगी ना लिखने के लिए, तो हम सिंबल्स में लिखते हैं, H2 प्लस O2 गिव्स H2O, ठीक है। सिंबल्स में आसानी रहती है, सिंबल्स में क्या रहती है आसानी। 9वीं क्लास के 3rd चैप्टर में हमने वो सिंबल वाली टेबल करी थी, जिसको नहीं आती हो वो मेरे YouTube चैनल में मैंने 9th क्लास की वीडियोस डाल रखी है, 3rd चैप्टर में जाके देख ले पूरी टेबल्स का, कि मैंने उसमें बता रखा है कि ये जो कंपाउंड बनते हैं वो बनते कैसे हैं। क्योंकि 10th क्लास में अधिकतर बच्चों की ये होती है कि जब मैं आगे रिएक्शंस बताऊँगा तो रिएक्शन में कंपाउंड लिखूँगा,
ठीक है। तो भैया बोलेंगे भैया ये Na2SO4 कैसे आया, भैया ये CaCl2 कैसे आ गया, भैया NaHCO3 कैसे बन गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने नो भी ढंग से नहीं पढ़ी होती है, या करी होती है तो वो भूल चुके होते हैं कि ये कंपाउंड हम पढ़ के आ चुके हैं, हम वो फॉर्मूला बना के आ चुके हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इक्वेशन। अब ये है कि ये बैलेंस नहीं है। क्या नहीं है? बैलेंस। हमने 9वीं क्लास में पढ़ा था, 3rd चैप्टर का, ये शायद 3rd चैप्टर का पहले टॉपिक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या नियम है वो? कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल इक्वेशन, है ना, केमिकल रिएक्शन, सॉरी। मतलब द्रव्यमान का ना ही सृजन होता है ना ही विनाश होता है। अब यहाँ देखो, हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2। ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2। यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2। ऑक्सीजन के कितना है? 1। तो ये बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं है। देखो, संतुलन करने का, बैलेंसिंग करने का कोई भी फॉर्मूला नहीं है कि A+B का होल स्क्वायर लगाया और फॉर्मूला लगाया और सोल्व कर दिया, नहीं। इसका एक ही फॉर्मूला है, एक ही मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब तुक्का मारना है, ठीक है। तुक्का भी है, लेकिन ऐसा मारना जायज, ये नहीं कि हवा में तीर ही मार दे रहे हैं सीधा सीधा, ऐसा नहीं। एकदम देख के कि हाँ भाई कैसे इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो, हाइड्रोजन तो बैलेंस है तो उसको छेड़ना नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 2। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1, है ना। तो बैलेंस नहीं है। अब 1 को 2 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 2 से। तो ध्यान से सुनना, ये एक पूरा कंपाउंड है H2O। H2O क्या है? पूरा कंपाउंड है। ये नहीं कि इसको 2 बनाने के लिए मैं इसके बीच में 2 लगा दूंगा, हो गया जी, या साइड में 2 लगा दूंगा, नहीं, हम लगाएंगे बाहर 2, ठीक है। तो 2 की मल्टीप्लाई ऑक्सीजन से होगी, ये हो गया 2। लेकिन मैथ में पढ़ा हुआ है कि ब्रैकेट के अंदर कोई भी चीज हो, अगर बाहर कोई भी डिजिट है तो वो क्या होगी? दोनों से क्या होगी? सबसे, दोनों क्या, तीनों चारों सबसे मल्टीप्लाई होती है। तो सेम यहाँ भी रूल लगेगा कि 2 की मल्टीप्लाई अगर ऑक्सीजन से हो रही है तो 2 की मल्टीप्लाई हाइड्रोजन के साथ भी होगी। तो ये क्या हो गया? 2 2 जा 4, ठीक है। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया तो हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। अब इसको बैलेंस करो। अब ये 2 है, 2 का 4 करने के लिए क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर लिख दिया 2, तो क्या हो गया? 4। अब देखो, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये 2 है और ये भी 2 है। तो बैलेंस इक्वेशन क्या हो गई? 2H2 + O2 गिव्स 2H2O। तो ये हो गया बैलेंसिंग। कई बार क्वेश्चन आता है पेपर में, या कोई भी पूछ लेता है कि बैलेंसिंग करने की जरूरत क्या है। तो बैलेंसिंग करने की सिर्फ और सिर्फ इसलिए जरूरत है टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब द्रव्यमान संरक्षण नियम को संतुष्ट करने के लिए हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? देखो, ये पढ़ लो, H2 + O2 2H2O, वही चीज़ है, H2 + O2 H2O। बस इसमें बैलेंसिंग का फर्क है कि भाई जितने एटम की रिएक्शन कराई है, हमें प्रोडक्ट में भी उतने ही एटम मिलने चाहिए, ठीक है। मैं बैलेंसिंग की अभी तुम्हें 1-2 एग्जांपल्स और करा देता हूँ, ठीक है। अगर इसमें समझ नहीं आया तो 1-2 और कराता हूँ, तो मैं अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तब तक ये नोट कर लो। देखो, मैंने 2 इक्वेशन लिखी है, इन दोनों को हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और सबसे इजी मेथड यही है जो मैं करने जा रहा हूँ, जैसे मैं कर रहा हूँ वही सबसे इजी है, समझ लो। चलो यहाँ के एटम लिख लो, कैल्शियम। अब देखो, यहाँ OH एक साथ है, यहाँ पर OH है एक साथ, नहीं, अलग हो गया ना। तो O अलग लिखेंगे, H अलग लिखेंगे, फिर NO3 यहाँ भी एक साथ है, यहाँ भी एक साथ है, तो हम NO3 को एक सिंगल कंपाउंड मान सकते हैं, ठीक है। सेम यही लिख दो, CaOHNO3, ठीक है। कैल्शियम कितना है यहाँ पे? 1। ऑक्सीजन 2 है यहाँ पर, ठीक है। हाइड्रोजन 2 इधर, 1 इधर, 3, और NO3 1 ही है। कैल्शियम यहाँ पर 1, NO3 2, हाइड्रोजन भी 2 और ऑक्सीजन 1, ठीक है। साफ दिख रहा है, बैलेंस नहीं है, उसको बैलेंस करना है। तो कैसे बैलेंस करेंगे? मान लो इधर NO3 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 करने के लिए करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो ये हो गया NO3 तो हो गया 2, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया? 2, और इधर वाला 2 मिला के 4, ठीक है। अब यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2, और यहाँ कितना है? ये 4। तो इसको 4 करने के लिए मैं क्या करूँगा? 2 से मल्टीप्लाई, है ना। तो ये हो गया कितना? 4, और ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। 1 2 4 2 1 2 4 2 हो गया बैलेंस, ठीक है। तो कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं। CaOH का होल ट्वाइस, सॉरी, + 2HNO3
गिव्स CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H2। ठीक है, ये होगी बैलेंस इक्वेशन। अब इस पे करते हैं, देखो वही तरीका है, पहले एटम लिख लो Pb, NO3 देखो वो अलग हो गया है, O अलग हो गया है, तो अलग ही लिखेंगे, N अलग लिखेंगे, O अलग लिखेंगे, PbNO। ठीक है, यहाँ पे Pb कितना है 1, N कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 3 2 जा 6। यहाँ पे Pb 1, नाइट्रोजन भी 1 और ऑक्सीजन 2 2 4 और 1 5। ठीक है, तो ये पूरा अनबैलेंस है, इसको बैलेंस करना है। अब यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 करने के लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, सॉरी वहाँ पे है ना, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, ये दोनों तो एक ही है। ठीक है, तो हमें बैलेंस करना, मान लो ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है और यहाँ पर 5, पहले मैं नाइट्रोजन बैलेंस करता हूँ, यहाँ पर करूँगा 2, तो अब ऑक्सीजन कितना हो गया, नाइट्रोजन हो गया यहाँ पर 2, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया 2 दूनी 4, 2 6 और 1 7, तो ये कितना हो गया 7। ठीक है, लेकिन अभी भी बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा, ये ओड नंबर है, मुझे इवन नंबर लेके आना है कैसे भी करके। तो मान लो अगर मैं यहाँ पर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 8, है ना, 2 2 4 2 दूनी 4 4 दूनी 8, नहीं फिर ये होगा ही नहीं, फिर मेरे को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पहले से ऑलरेडी है ना, इसको ये है सिंगल जो दिक्कत दे रहा है ना, तो इसको डबल करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा अब 2 2 दूनी 4 और 2 6 8 हो गया ये। ठीक है, लेकिन यहाँ लेड भी कितना हो गया 2, अब लेड को 2 करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी कितना हो गया 2। अब यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 हो गया ना अब, तो यहाँ ऑक्सीजन तो ऑटोमेटिकली और बढ़ गया, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है 8, 2 ये 2 दूनी 4 और 2 ये 8 हो गए। ठीक है, अब 8 को 12 करने के लिए अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 2 जा 4, 8 और 2 10, तो अभी 2 कम रहेगा, 4 से कर दूँ 4 दूनी 8 और ये 2 दूनी 4, 8 से 12, लेकिन वो एक्सटेंड कर जाएगा, तो इसको हटाओ पहले, तो ये 2 नहीं करके अगर मैं इसको, अच्छा यहाँ नाइट्रोजन भी तो 4 हो गया ना, क्योंकि 2 थे नाइट्रोजन और ये 2 ऑक्सीजन, हाँ इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 4 हो जाएगा। अब देखो 4 दूनी 8, 8 और 2 10 और 10 और 2 12, बड़ा घुमा दिया इसने। ठीक है, ये है बैलेंस इक्वेशन, 2PbNO3 होल ट्वाइस गिव्स 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। थोड़ा सा घूम गया मैं भी, लेकिन आ गया फाइनली आंसर। ठीक है, ये है बैलेंस इक्वेशन 2 4 12 2 4 12। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग कर लेना, जिसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे को क्लियर होता चला जाएगा। तुम प्रैक्टिस करना, तुम्हें कोई क्वेश्चन बैलेंसिंग करने में दिक्कत आ रही हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, और वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ उसको लाइक करें, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।